नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के औरैया में 19 मार्च की रात को करीब 9:30 बजे गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद कोई जानवर वगैरह फंसा है, लेकिन जैसे ही गांव के लोग पास पहुंचे उनके होश उड़ गए। एक युवक जख्मी हालत में खेत में पड़ा था। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। वो दर्द से करहा रहा था और उसकी सांसें टूट रही थी। गांव वालों ने बिना देर किए हुए तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में सायरन की आवाज गूंजी और सहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे सैफई अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां भी उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जिसके बाद उसे ग्वालियर और फिर आगरा ले जाया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे और आखिरकार 22 मार्च 2025 को उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। खबरों की माने तो जांच में पता चला कि मृतक का नाम दिलीप यादव है, जिसकी उम्र 24 साल थी और वो मेनपुरी का रहने वाला था। साथ ही ये बात भी सामने आई कि 5 मार्च को दिलीप की शादी हुई थी। पूरे गांव में उसकी शादी की चर्चा थी। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे। पहला तो आखिर ये सब किसने किया और क्यों? क्या दिलीप की किसी से दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अपनी जांच में लग गई। सहार थाने के प्रभारी पंकज मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने एक टीम गठित की। सबसे पहले वो उस खेत पर पहुंचे जहां दिलीप का शरीर मिला था। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को कुछ टूटी टहनियां मिली और एक बाइक के टायर के निशान मिले, लेकिन इसके अलावा इस केस में ना कोई गवाह था और ना कोई सुराग। अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रात को बाइक की आवाज सुनाई तो दी थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। जल्दी पुलिस को समझ में आ गया कि ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन जांच में असली मोड़ तब आया जब पास के एक ढाबे के मालिक ने पुलिस को यह बताया कि उसके ढाबे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो शायद उनकी मदद कर सकता है। पुलिस ने तत्काल फुटेज की जांच की और उसमें जो देखा उसने इस घटना की पहली परत खोल दी। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि 19 मार्च की शाम को एक व्यक्ति बाइक पर दिलीप को लेकर खेत की तरफ जा रहा था। दिलीप पीछे बैठा था और आगे वाला व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ था। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए फुटेज को जूम किया और बाइक का नंबर ट्रेस किया। जांच में सामने आया कि ये बाइक रामजी नागर की है। वो रामजी नागर जो उस इलाके का एक कुख्यात बदमाश था और पहले भी रामजी का नाम कई गैर कानूनी गतिविधियों में आ चुका था। बस फिर क्या था, पुलिस ने तत्काल छापा मारकर उसे हिरासत में लिया। रामजी को थाने ले जाया गया और पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने टाल मटोल करने की पूरी कोशिश की, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सामने रखे तो वो घबरा गया और फिर उसने सच उगल दिया। लेकिन उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। खबरों के अनुसार रामजी ने बताया, मुझे इसके लिए पैसे मिले थे। पुलिस ने पूछा किसने दिए? रामजी ने एक नाम लिया, प्रगति यादव। जी हाँ, वही प्रगति यादव जिसकी शादी 15 दिन पहले दिलीप से हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रगति इस प्लानिंग में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका पुराना प्रेमी अनुराग यादव भी इसमें शामिल था, जिसे लोग मनोज के नाम से भी जानते थे। जांच में सामने आया कि प्रगति और अनुराग का रिश्ता वर्षों पुराना था। कॉलेज के दिनों में दोनों की दोस्ती हुई, जो आगे बढ़ती चली गई। वे एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन जब प्रगति के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने बिना देर गंवाए प्रगति की शादी दिलीप से तय कर दी। अब शादी के दिन प्रगति अपने पारंपरिक परिधान में सजी हुई थी। वह मेहमानों के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के बाद भी वो अनुराग को भूल नहीं पाई थी। आखिरकार उसने अनुराग से संपर्क किया और दोनों ने एक प्लान बनाया। पहले तो उसने शादी तोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन पारिवारिक दबाव और समाज के डर से यह संभव नहीं था। फिर अनुराग ने कहा, अगर दिलीप रहेगा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। इसके बाद दोनों ने योजना बनाई और एक व्यक्ति को इसके लिए तैयार किया। अनुराग को रामजी नागर के बारे में पता था। उसने रामजी से मुलाकात की और 2 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। अब प्रश्न ये था कि इतने पैसे आएंगे कहां से? प्रगति के पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही कोई तगड़ा बैंक बैलेंस। वहीं अनुराग की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन पैसों का इंतजाम तो करना था। तब प्रगति ने अपने शादी में मिले शगुन के पैसे निकाले। फिर 19 मार्च की शाम को इनका यह प्लान शुरू हुआ। रामजी को सुपारी मिल चुकी थी और फिर रामजी ने 19 मार्च को दिलीप को फोन किया और खेत में बुलाया। दिलीप को कोई शक नहीं हुआ और वह खेत की तरफ चला गया। रास्ते में रामजी ने उसे बाइक पर बिठाया और दोनों आगे बढ़े।
अब जैसे ही वे सुनसान इलाके में पहुंचे, रामजी ने अपनी जेब से हथियार निकाला और दिलीप को अपना निशाना बना दिया। घटना के बाद रामजी वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने दिलीप को गंभीर अवस्था में पाया और पुलिस को सूचित किया। 22 मार्च को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर पुलिस ने तेजी से जांच कर रामजी को पकड़ लिया। उसने इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। पुलिस ने प्रगति और अनुराग को भी हिरासत में ले लिया। 24 मार्च 2025 को तीनों प्रगति यादव, अनुराग यादव और रामजी नागर को जेल भेज दिया गया है और पुलिस अभी और तथ्यों की तलाश करने में लगी हुई है। साथियों, ये थी औरैया की घटना जो मेरठ केस से कहीं ना कहीं बिल्कुल मेल खाती है। इन दोनों ही मामलों में एक बात ये समझ में आती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते से खुश नहीं है तो उसे अलग हो जाना चाहिए, ना ही इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहिए। इस घटना पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल इसी तरह की और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।